आप देख रहे हैं स्वीटी धर्म ज्ञान। अगर आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी शांति नहीं मिलती, तो आज की यह शिव पुराण की कथा आपके जीवन का गहरा सत्य खोलने वाली है। क्योंकि आज हम सुनेंगे शिव पुराण अध्याय 14, जिसमें स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि सच्ची भक्ति क्या है और दुख क्यों आता है। कथा प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य को सच्ची शांति मिल सके। महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया है, और वही उत्तर शिव पुराण अध्याय 14 में वर्णित है। भगवान शिव का वचन। भगवान शिव कहते हैं, मैं केवल कैलाश में नहीं रहता, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। जो मुझे बाहर ढूंढता है वह मुझे नहीं पाता, और जो मुझे अपने भीतर पहचान लेता है वह मुझे सदा के लिए पा लेता है। शिव कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग, क्रोध का त्याग और करुणा का भाव। अगर आप यह कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, भगवान शिव स्वयं आपको यह सत्य समझाना चाहते हैं। सच्चे भक्त की कथा। इस अध्याय में एक साधारण भक्त की कथा आती है। वह न पढ़ा लिखा था, न उसे मंत्र आते थे, पर वह हर दिन मन ही मन शिव नाम का स्मरण करता था। एक दिन वह बहुत दुखी हुआ। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और बिना कुछ बोले आंसू बहाने लगा। उसके आंसू ही उसकी पूजा बन गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने मुझे शब्द नहीं, अपना हृदय अर्पित किया है। उसी क्षण उस भक्त के जीवन के दुख समाप्त होने लगे। शिव का गहरा उपदेश। भगवान शिव कहते हैं, मैं आडंबर नहीं देखता, मैं भावना देखता हूं। जो मुझे संकट में याद करता है, मैं स्वयं उसके संकट को नष्ट करता हूं। यह संसार नश्वर है। धन, शरीर और मान सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। केवल आत्मा और शिव ही शाश्वत है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो समझ लीजिए, भगवान शिव आपको तोड़ नहीं रहे, वे आपको नया बना रहे हैं। कलियुग का सत्य। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, कलियुग में न यज्ञ संभव है, न कठोर तप, केवल मेरा नाम ही सबसे बड़ा साधन है। जो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कथा का फल। शिव पुराण अध्याय 14 की कथा सुनने से मन शांत होता है, भय दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, भगवान शिव स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू रही है तो समझ लीजिए, भगवान शिव की कृपा आप पर बन चुकी है। कथा समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है।
अगर यह शिव पुराण अध्याय 14 की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और स्वीटी धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही पवित्र और सच्ची शिव कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें। समापन। इसी के साथ शिव पुराण अध्याय 14 की कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।